श्री गुरुभ्यो नमः। श्री परमात्मने नमः। आज हम भगवद गीता के चतुराध्याय के महात्म्य या फल को जानेंगे। पद्म पुराण में श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्याय के महात्म्य का वर्णन मिलता है। काशी महानगर क्षेत्र में भरत नामक मुनि रहते थे, जो बहुत ही मन के पवित्र, शुद्ध और श्रेष्ठ विचार के थे। उनको उतनी शुद्धता कैसे प्राप्त हुई, वह केवल भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय के पारायण से मिली। उनका अंतःकरण पवित्र बन गया, मन शुद्ध हो गया, वे हमेशा प्रसन्न चित्त रहते थे। एक बार भरत मुनि जी भारतवर्ष के पूरे देवताओं के पुण्य क्षेत्रों के दर्शन करने के संकल्प से काशी से निकल पड़े। यात्रा करते करते मार्ग में जब उन्हें विश्राम करने की इच्छा हुई तो उस समय वे बेर के 2 वृक्ष के नीचे थोड़ी देर विश्राम करने के लिए बैठ गए। जब वे बेर के वृक्ष के नीचे बैठे तो सर एक वृक्ष के पास रखा और पैर उनके दूसरे वृक्ष के पास था। थोड़ी देर विश्राम करने के बाद वे फिर वहाँ से उठकर चले गए। जैसे ही वे चले गए, तुरंत बाद ही दोनों पेड़ मुरझा गए, सूख गया और पेड़ के पत्ते झड़ गए और उनका पूरा स्वरूप बदल गया। दोनों कन्या के रूप में प्रकट हो गए। महर्षि के स्पर्श से दोनों पेड़ अपने स्वरूप को नष्ट कर गए और एक स्त्री रूप में जन्मे। शाप के कारण जो पेड़ शरीर में वे यहाँ थे, महामुनि के स्पर्श से दोनों को मुक्ति मिली और 2 कन्या के रूप में एक ब्राह्मण के घर में दोनों ने जन्म लिया। दोनों कन्याओं के जन्म के कुछ समय बाद भरत महामुनि इनके घर पधारे। इनके दर्शन करने दोनों कन्याएं आई और प्रणाम करके इस प्रकार भरत महामुनि से बोलने लगी। हे महामुनि, आपके स्पर्श मात्र से हमारा प्रायश्चित पेड़ शरीर नष्ट हो गया। हमें बहुत सुंदर स्वरूप इस जन्म में मिला। ये सब आप ही के अनुग्रह से हमें मिला। हमारे पाप नष्ट हुए, हमें मुक्ति मिली। आप लोग क्या बोल रही हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे आप लोग ये बताइए कि आपको पेड़ शरीर में क्यों जाना पड़ा और आपको मैंने कैसे मुक्ति दिलाई। ये सारा वृत्तांत मुझे सुनाइए। दोनों को भरत मुनि ने आदेश दिया। दोनों कन्याएं इस प्रकार बोलने लगी। हे मुनि, गोदावरी नदी के तीर पर छिन्न पाप नामक एक तीर्थ है, जिसका अर्थ होता है सभी पापों को नष्ट कर देने वाला। उस तीर्थ में सत्यतप नाम के एक महातपस्वी ऋषि रहते थे। हमेशा भगवान की भक्ति में ही रहते थे, हमेशा भगवान की तपस्या में ही रहते थे। वे बहुत ही अच्छे विद्वान भी थे। उनको सुनने स्वयं ब्रह्मा जी भी आते थे। लेकिन सत्यतपा को देखकर इंद्र को भय लगने लगा। इंद्र ने 2 अप्सराओं को आदेश दिया, जाकर उनके तपस्या को भंग करने के लिए, और वो अप्सराएं हम दोनों ही हैं। हम दोनों को भेजा गया। गोदावरी नदी के तट पर हम दोनों आए। हम दोनों गोदावरी नदी के तीर पर आए। आने के बाद मधुर वेणु नाद के साथ गान आरंभ किया, नृत्य भी आरंभ किया। बहुत सुंदर नृत्य करते रहे। मुनि को मोहित करने का पूरा प्रयत्न कर रहे थे। इसके कारण उनकी तपस्या में विघ्न हो रहा था। बहुत देर देखने के बाद मुनि को क्रोध आया और उन्होंने हम दोनों को शाप दिया। उन्होंने कहा, मैं तुम दोनों को शाप देता हूँ। तुम गंगा नदी के तट पर 2 बेर वृक्ष के रूप में जन्मोगी। हम लोगों ने बड़ी विनती की। हमने कहा कि हम दोनों ही पराधीन हैं।
इंद्र के अधीन हैं। हमने इंद्र के आदेश का पालन ही किया है। हमसे जो दुष्कर्म हुआ है उसके लिए हमें क्षमा करे। पवित्र चित्त वाले मुनि ने कहा, तुम लोगों को तो शाप लग चुका है। मैं शाप को तो नहीं मिटा सकता, लेकिन तुम्हारा उद्धार ज़रूर होगा। भरत मुनि का आगमन होगा, उनके स्पर्श से तुम्हें मुक्ति मिलेगी। फिर जब तुम्हारा जन्म होगा, तुम्हें पूर्व जन्म की स्मृति बनी रहेगी। इस प्रकार कहकर मुनि चले गए। हम जब वृक्ष के रूप में वहाँ खड़ी थी, तब आप वहाँ विश्राम करने आए। आपने वहाँ पर भगवद गीता का चतुर्थ अध्याय का जप किया। उसे सुनकर हम मुक्त हुई। केवल उसे सुनकर पेड़ की शरीर से ही नहीं, बल्कि इस संसार में जन्म लेने के बाद इस संसार के मोह माया से भी मुक्ति मिली। ऐसा आपने हमारे ऊपर उद्धार किया। यह सुनकर भरत मुनि वहाँ से चले गए। दोनों कन्याएं जीवन पर्यंत भगवद गीता का चतुराध्याय पारायण करते हुए मुक्ति को प्राप्त हुई। उनका भी उद्धार हो गया। तो चतुराध्याय यहाँ समाप्त होता है। तो भगवान की प्राप्ति के लिए, इस संसार से मुक्ति के लिए भगवद गीता का चतुराध्याय का जो फल है वो अद्भुत है। इसे अच्छी तरह स्मरण करिए, पाठ करिए। जय जय श्री राधे, जय श्री राधे श्याम की जय।